नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएसएसटी के फॉर्म के बारे में। प्री शिक्षा शास्त्री तो सबसे पहले एसएसओ आईडी में आएंगे और एचटीई सेलेक्ट करेंगे। एचटीई के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चूज करेंगे, जगत गुरु रामानंदाचार्य। उसके बाद हम पीएसएसटी, पीएसएसटी, पीएसएटी चूज करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा कोर्स चूज करेंगे। जो कोर्स है हमारा प्री शिक्षा शास्त्री, जो भी आपका कोर्स हो आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे प्री शिक्षा शास्त्री। प्री शिक्षा शास्त्री के बाद हम चूज करेंगे यहाँ पर हमारा मेन स्ट्रीम। तो हमारा मेन स्ट्रीम हम किससे एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम यहाँ शास्त्री से चूज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एडमिशन फॉर्म पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम डिटेल भरेंगे। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि आप डिटेल जो भी है दस्तावेजों के अनुसार भरें, बाद में इन्हें बदला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल भरे बिल्कुल सावधानी से, सतर्क पूर्वक। दोस्तों मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस एग्जाम में फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे उनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप पहले फॉर्म भरने से पहले आपको ये करना है कि सारे पेज स्कैन कर लेते हैं, जो भी साइज मेंशन की गई हो, 400 KB के अंदर अंदर, पीडीएफ या जेपीजी जो भी हो। तो यहाँ पर पहले हम डिटेल डाल लेते हैं, आवेदक के नाम और माता पिता और जेंडर और मेल आईडी और मोबाइल नंबर और कैटेगरी। तो ये सब डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और सारी डिटेल को पूछेगा हमसे, एजुकेशनल, हमारा एड्रेस, हमारे बैंक की डिटेल, सब कुछ जितनी भी डिटेल है सब वो पूछेगा। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर करते हैं हम सबमिट। सबमिट करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे अगले पेज पर। अगले पेज पे आने के बाद ये पहले मांगेगा व्यक्तिगत विवरण। तो जो आवेदक का नाम हमने भरा था वहां पर हमें हिंदी में आपको आवेदक का नाम भरना है। साइड में यहाँ पर मेल आईडी है जो ऑलरेडी हमने भरी हुई है। फिर पिता का नाम भी हिंदी में भरना है, फिर माता जी का नाम भी हिंदी में भरना है। फिर आपको आपकी एक आइडेंटिटी लगानी है, जो भी आइडेंटिटी आप, जैसे आधार हो, वोटर आईडी हो, तो जनरली आधार ही लगाते हैं। तो आपको आधार ही मैं प्रिफर करूंगा कि आपको आधार यहाँ पर डालना चाहिए। आधार डालने के बाद आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का विवरण देना है, जो कि आपके नामांकित नॉमिनी का नेम है। नॉमिनी आप अगर मैरिड है तो हस्बैंड को बनाइए, और मैरिड नहीं है तो आप फादर को नॉमिनी बना सकते हैं। और नॉमिनी के बाद आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी चूज करेंगे जो ऑलरेडी हमने की हुई है। उसके अलावा भी अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड या ऐसी कोई कैटेगरी है जिनमें रिजर्वेशन होता है उसको आप चूज करेंगे, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल ही आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, अल्पसंख्यक वगैरह जो भी डिटेल है वो डालेंगे। अगर आपके गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, गैप सर्टिफिकेट गैप नहीं है तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा एजुकेशनल का। एजुकेशनल में सबसे पहले हम हमारी 10 की डिटेल डालेंगे, फिर 12 की डिटेल डालेंगे, फिर स्नातक की डिटेल डालेंगे। दोस्तों याद रखें ये सारे सर्टिफिकेट मांगता है 10, 12 और स्नातक के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हैं। तो आपको वही डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं दोस्तों, और पहले से रखना है ताकि आपका फॉर्म जल्दी से जल्द आपके पास भराए में आ सके। तो हमने यहाँ पर 10 की डिटेल डाल दी है। 10 की डिटेल डालने के बाद हम डालेंगे 12 की डिटेल। जो भी आपका टाइप ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी शिक्षा शास्त्री के फॉर्म भरते हैं उनको सब पता होता है कि हमने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पर शब्द देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर आपको केवल ये बताया जा रहा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और आपको किस किस सावधानियों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मार्क्स की डालनी है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम होता है तो सीजीपीए होता है, तो आप सीजीपीए भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर हमें मार्क्स डालने हैं। यहाँ पर अब आप आ गए हैं स्नातक की तरफ। तो स्नातक का हमें यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, फिर उसके बाद कॉलेज का नाम डालना है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है, और फिर जो भी हमारे मार्क्स आए वो सारी डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर इस जो शिक्षा शास्त्री होता है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर डालनी है ग्रेजुएशन की डिटेल, और ग्रेजुएशन की डिटेल के बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल मार्क्स भी आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपके पास मार्कशीट होना जरूरी है, अन्यथा ये दिक्कत आएगी बड़ी आपको। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट संस्कृत के 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट की आपको यहाँ संस्कृत का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट की डिटेल आपको डालनी है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे तो हमने एक सब्जेक्ट और ऐड किया, लेकिन इस सब्जेक्ट में डालना, बीच वाले में डालना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर हमने बाद में डिटेल डाली तो क्योंकि इसने एक एरर शो किया था। तो यहाँ पर हम डिटेल डालते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं।
सेव एंड कंटिन्यू के बाद हम यहाँ पर कैंडिडेट की एड्रेस डिटेल डालेंगे, और अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो तो आप यहाँ पर यूज एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, अन्यथा आप एड्रेस अलग अलग भी डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और ये EWS की डिटेल मांग रहा है कि आप मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं क्या, तो आपको यहाँ पर EWS की डिटेल डालनी है। अगर आप इसको भरेंगे तो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी डिटेल आय प्रमाण पत्र की, जो कि नया और लेटेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने EWS की डिटेल भरी है। इसके बाद हम भरेंगे बैंक का विवरण, जो भी बैंक का विवरण है उसका बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या जो आपका बैंक में नाम है वो, और बैंक का नाम, बैंक की शाखा, IFSC कोड, और किस गांव में जो खाता धारक है वो कौन से शहर से बिलोंग करता है, जैसे आप किस शहर में रहते हो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद हम बैंक की डिटेल भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और केंद्र का जो परीक्षा केंद्र हम चूज करेंगे उनकी हमें डिटेल डालनी है। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं सबसे पहले उसका नाम, या नजदीकी जो शहर आपके पड़ता है उसका नाम लीजिए, उसके बाद जो नजदीकी होते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप टीचिंग के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथ्स, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट चूज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे सेव एंड कंटिन्यू में। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब जो आ गया हमारा मेन जो है कि वो उसमें आपको 20 से जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो 20 से 100 KB के अंदर अंदर होने चाहिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए आपके 400 KB के अंदर अंदर, भले वो PDF हो या JPG हो। तो ये हमने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिए हैं और अपलोड कर दिए हैं। मैंने ये वीडियो स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत टाइम उसमें लग गया था। तो यहाँ पर फाइनल एक सबमिट आता है कि आपने जो डिटेल भरी है सही भरी है, गलत भरी है। तो यहाँ पर हमने सही भरी है, पूरा चेक कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम पेमेंट करेंगे, 500 रुपए का पेमेंट है SC कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे। तो नेट बैंकिंग हमने ऑप्शन चूज कर लिया है, और यहाँ पर हमने लॉगिन करके पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको जो फॉर्म होता है वो आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप एक कैंडिडेट को प्रिंट दे सकते हैं। तो हमने ICICI बैंक से पेमेंट किया है। ICICI बैंक से पेमेंट करने के बाद इसमें ज़्यादा नेट बैंकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ नेट बैंकिंग को। तो ICICI बैंक से पेमेंट करने के बाद ये आ गया है फॉर्म, और फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉर्नर से। तो दोस्तों हमने जो भी डिटेल बताई है आपको, उससे आप संतुष्ट हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।